जय मां शारदा। आइए आज हम लोग देखते हैं 9th क्लास का मैथ कितना है, प्रश्नावली 2.3 का। देखो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एक्स पर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित से भाग देने पर, मतलब कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है इनसे भाग देना है और भाग देने के बाद जो आपका शेषफल आता है उसे भी लिखना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसको बना के। जैसे है x प्लस 1, इससे हमें भाग देनी है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या है ना कि सबसे पहले देखना है, इसे हमें काटना है, ठीक है। तो इसको काटने के लिए कितना बार पढ़ेंगे कि ये मेरा सब कटेगा। तो यहाँ पे मेरा 3 पर क्या है, x पर क्यू है, तो हम लोग x पर स्क्वायर यदि गुना करते हैं, x स्क्वायर बार पढ़ते हैं हम लोग x प्लस 1 का टेबल, तो क्या आएगा। मान लिया टेबल नहीं आता है, इसका टेबल तो पढ़े नहीं, तो हम क्या करें गुना करके देख लेंगे, क्योंकि आपको गुना द्वारा कोई भी टेबल लिखा जा सकता है। तो इससे आपको पढ़ेंगे तो कितना होगा, x पर क्यू हो जाएगा और ये x को 1 बार पढ़ेंगे तो x स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस की चिन्ह दे सकते हैं, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस की चिन्ह आपको देना है, ठीक है। इस तरह देखते हैं कितना कि 3x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर क्या है 3 गो है, और 3 गो ठो में इसको 2 ठो मतलब 1 ठो, यहाँ पे x स्क्वायर 1 ठो है, 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर बच जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से समझेगा, ये 3x स्क्वायर मैंने ये x स्क्वायर कितना है 3 ठो है, जो यहाँ x स्क्वायर 1 ठो है, ठीक है। तो ये घटेगा 2x स्क्वायर बचेगा और ये आपका 3x प्लस 1 उतर जाएगा, दो ठो आप उतार सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको पढ़ के काटना है, तो यहाँ हम लगाएंगे लगा देते हैं 2x को x बार पढ़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2x को एक बार यदि गुना करेंगे तो पढ़ेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2x, ओके। यहाँ देखो ये पूरा खत्म हो जाएगा, यहाँ 1 ठो x बच जाएगा और 1 बच जाएगा, 3 ठो है 3 में 2 जाएगा 1 ठो, यहाँ देखो 3 गो x है, x में 2 गो x है यहाँ, तो 3x में 2x घटेगा तो कितना बचेगा, 1 x बचेगा और ये यहाँ पे उतरा, टोटल x प्लस 1 हो गया। यहाँ हमारा x प्लस 1 है, इसको हम लोग क्या करेंगे एक बार पढ़ेंगे, जब एक बार पढ़ेंगे तो x प्लस 1 ही आएगा, सीधी बात है, कोई पहाड़ा एक बार पढ़ते उतने आता है, ठीक है। ये पूरा पूरी कट गया, शेष बचा नहीं, अब 0 शेष लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आया आंसर, ओके। इस तरह से आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दें, इस तरह आप इसी तरह इसको भी सबसे भागा देना है, ठीक है। इसी तरह इस जो दिया है इनको इससे भागा देना है और इससे इसको भागा देना है, गुणनखंड है कि नहीं, आप भाग देंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे हमें लगता है आराम से कर लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट जो दिक्कत होगी उसे बताएंगे, उसको हम लोग फिर से कोशिश करेंगे बताने का, ओके। चलो ठीक है, चलिए तो अभी आप हम लोग ये 2.4 में समझने वाले हैं। 1 नंबर का 3 का बताना है, 3 का बताना है ना, 2 का भी 2 बताना है और 3 का बताएंगे 2 और 4 का बताएंगे 4 और 5 का बताएंगे 3 नंबर का, जो आप लोग टिक लगाए हैं, ठीक है। तो इसी को बताने वाले ध्यानपूर्वक समझेंगे ताकि आपको बार बार एक चीज़ को समझाना ना पड़े, थोड़ी समझेंगे ध्यानपूर्वक। बताइए यहाँ पे बता दें, देखो यहाँ पे समझाया गया है बहुपद में से किस बहुपद का गुणनखंड, ये गुणनखंड है यहाँ पूछा है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, पहले डिवाइड करके देखेंगे, भागा देकर देखेंगे, पूरे कटेगा तो हम जो यहाँ पे आएगा वो उसका गुणनखंड होगा, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे आएगा भागफल वही गुणनखंड होगा। तो पहले इसको हम लोग भाग देते हैं, देखो जिसको प्रॉब्लम है भाग देने में वो ध्यानपूर्वक समझेंगे, आप खुद भागा देने से सक्षम हो जाएंगे। है क्या यहाँ पे, जैसे कि x प्लस 1 है, तो यहाँ पे मेरा x पर 4 है, तो यही दिमाग आपको लगाना है, x पर 4 है तो हम x 3 लेंगे, अगर x 3 लेंगे और ये x मिला के कितना 4x होगा, x पर पावर 4 हो गया, क्योंकि 3x था और x जिसको पढ़ते क्या होता है पावर जुड़ता है, ठीक है। और ये कोई एक्स क्यू को यदि एक बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, एक्स क्यू ही होगा। तो यहाँ पे 3 गो एक्स क्यू होता है, ये एक्स क्यू जो है कितना है 3 ठो है, नीचे 1 ठो है, तो एक अगर घटेगा तो कितना 2 गो एक्स क्यू बचेगा, 3 गो में 1 गो गया तो 2 गो बचा, ये तो पूरा चला गया बाबू सरकार। अभी देखो ये दोनों तीनों उतार सकता है, आप एक को उतार लो, ठीक है। तो आपको इसको आगे उतारना है। अब इसको तो क्या करना है, इसको काटना है आपको, 2x क्यू, तो मेरा यहाँ x है तो यहाँ हम लिख देंगे अगर 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर लिख रहे हैं तो इसको यहाँ लिख देते हैं ताकि पता चले, 2x स्क्वायर लिखेंगे और अगर स्क्वायर को हम लोग इससे गुना करेंगे तो ये 2x क्यू बन जाएगा, और 2x स्क्वायर को एक बार पढ़ेंगे तो 2x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पहले बताए थे प्लस से अगर माइनस का चिन्ह नीचे देना है, ठीक है, भागा हम लोग घटाव का चिन्ह देते हैं ना, तो यहाँ पे तो ये कितना 3x स्क्वायर है, मैं 2 गो x स्क्वायर घट गया तो ये गो x स्क्वायर बचा, ये गो x स्क्वायर बच रहा है, खाली x स्क्वायर ये गो बच रहा है ना, ऐसे नहीं कि 1 लिख देंगे, या 2 में गया 3 में, यहाँ ध्यान दो, बोल 3 में 2 गया 1,
फिर एक्स में एक्स या एक्स स्क्वायर, ऐसे नहीं करना। ये पूरा 3 एक्स में हम लोग 2 एक्स को घटा रहे हैं, 1 एक्स बच रहा है, तो इसलिए 1 एक्स स्क्वायर लिखें, ठीक, एक मत लिखना। अब क्या है, ये आएगा x + 1, ये दोनों ये ऊपर था ले आए नीचे। अब इसको हम लोग एक्स स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो हम लोग सिर्फ एक्स लगाएंगे, एक्स से लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अरे एक्स और एक्स को गुना करते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है ना। तो एक्स पर लगाएं तो एक्स को एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स को एक से लगाएं तो कितना हुआ, एक्स से कम एक्स हुआ। तो ये देखो पूरा पूरी कट गया, एक बच गया, एक नहीं आएगा, इसको आप शेष लिख दीजिए, शेषफल हो गया, ठीक है। और ये आपका गुणनफल हो गया। तो समझ में आ रहा है, आया समझ में, चलो ठीक है। ये आपका 2 नंबर 2 का बता रहे हैं, ठीक है। 2 नंबर के प्रश्नावली, ये आपका प्रश्नावली 2.4 का 2 नंबर 2 का बता रहे हैं, ठीक है, क्लास 9। और इसमें क्या है, इससे हमें इसको भाग दे के ख़त्म करनी है, ठीक है। तो चलो इसे देंगे, अगर हम लोग एक्स स्क्वायर से लगाएंगे एक्स को तो क्या होगा, एक्स पर क्यू हो जाएगा, एक्स को 2 बार पढ़ेंगे तो एक 2x हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें 3 को एक्स स्क्वायर में 2 को एक्स स्क्वायर घटा देंगे तो ये कोई एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और ये पूरा खत्म हो गया। ये आपका बचेगा 3x + 1 जो है, हम लोग को यहाँ क्या है, x से अगर हम लोग x से गुना करेंगे तो x से कम x होगा, x को एक बार पढ़ेंगे x से तो x स्क्वायर हुआ, और x को 2 बार पढ़ेंगे तो 2x होगा, ठीक है। तो 2 को x में 1 को x चला गया, 3 को x में 2 को x चला गया, तो 1 को x बचा, ये पूरा कटा +1 बचा, ठीक है। हम लोग एक बार अगर पढ़ते हैं, यहाँ पर मेरा 2 है, यहाँ 1 है, नहीं आएगा ना, तो शेष आप इसको लिख सकते हैं, शेषफल, ओके, समझ में आ रहा है। इसी तरह से अगला देखते हैं, ध्यान दो, 3 नंबर का 2 का है ना, ठीक, 3 नंबर 2 का यहाँ पे बता रहा है कि x - 1 है, x - 1 है, फिर हम लोग x बराबर निकालेंगे तो +1 निकलेगा, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे है 2x स्क्वायर, ये जो है, ठीक है, दिख रहा है, इसी को हम लोग x का वैल्यू बैठा देंगे, x का वैल्यू बैठाएंगे, यहाँ x स्क्वायर है तो हम लोग 1 पर स्क्वायर लिखेंगे, k की जगह k रहेगा, x की जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे, और रूट के अंदर 2 है तो रूट के अंदर 2 रहेगा, इसको गुना करके कम 1 होगा, 1 को 2 से गुना करके 2 कम 2 हुआ, और k को एक बार पढ़ेंगे तो k ही होगा, और रूट के अंदर 2 का 2 ही होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ये टोटल जोड़ में है, ठीक है, तो k को अगर उधर हम लोग करेंगे, ये दोनों जोड़ देंगे कितना होगा, ये आपका क्या होगा, k 2 + √2 + k है, और k को हम लोग इधर कर देंगे तो क्या होगा, ये सब जो प्लस में होगा माइनस में हो जाएगा, और क्या होगा, है ना, ये हो जाएगा, आंसर हो गया, k का वैल्यू निकल गया, ठीक है।